HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैंने कई महीनों से ये चर्चा IMA और बाबा रामदेव के बारे में ये सुन रहा हूँ। बाबा रामदेव कहते हैं योगा से पेशेंट ठीक होता है, IMA वाले कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन से ही पेशेंट ठीक होता है। तो ये गलत है। हाँ, इस मैटर के लिए, इस बातों के लिए, इस बहस पे मैं बाबा रामदेव से भी और IMA वाले से भी और गार्जियन रूपी हमारे सरकार से भी चैलेंज कर सकता हूँ। जो एक तरफ योगा के प्रचारक डॉक्टर को रखें, एक तरफ IMA के डॉक्टर को रखें और एक तरफ आयुर्वेद डॉक्टर यानी मैं ये चैलेंज करता हूँ सरकार से, जो यदि ट्रीटमेंट है, यदि किसी बीमारी को जड़ से यदि ट्रीटमेंट करेगा तो इसका सफल इलाज ना तो IMA वाले के पास है जो एलोपैथिक मेडिसिन एडवाइस करवाते हैं, और ना बाबा रामदेव के पास है जो योग से रोग निराकरण का बात करते हैं। यदि 100% सक्सेस है तो आयुर्वेद है। भले ही मुझसे सजेशन लीजिए, मेरे बातों पर यकीन कीजिए या आयुर्वेद के डॉक्टर पे बातों पे यकीन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताता हूँ, यदि गाड़ी का सर्विसिंग, बॉडी का सर्विसिंग और यदि कोई पेड़ पौधे या कोई छोटा बच्चा हो, यदि उसको मेंटेन शुरू से ही यदि मेंटेन किया जाए तो आगे चल कर के या तो गाड़ी का लाइफ बहुत अच्छा रहता है और आपको कोई दुविधा नहीं देता है, और जैसे पेशेंट के लिए भी यदि बराबर उसको मेंटेन, ठीक है, IMA वाले को कहना ठीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न युग में जांच की सुविधा बहुत है, बहुत अच्छी बात है, हाँ होनी चाहिए, लेकिन पैसों का लिमिट होना चाहिए। जांच का, टेस्ट का जो है वो लिमिट होना चाहिए। मैं जानता हूँ IMA वाले के भी पास बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको 50% चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उसको जो पैथोलॉजी वाले को है जो बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको ये तो इसलिए कोई बात नहीं है, वो 50% में किसी को करते हैं या दुगुना रुपया लेते हैं, उसमें मैं ये कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हर पेशेंट को हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में बॉडी का रूटीन टेस्ट या बॉडी प्रोफाइल टेस्ट होना चाहिए, जिससे ये आपको ये पता चले जो आपके बॉडी में क्या कमी हो रहा है या आप क्या महसूस कर रहे हैं या डॉक्टर को रिपोर्ट से क्या महसूस हो रहा है। तो हर पेशेंट को, हर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी 1 महीने, 6 महीने, साल भर में एक बार टेस्ट जरूर करा लें। तो आप कहेंगे जो 1 महीने में क्या करवाएं, 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में? तो साल भर में यदि करवाएं तो बॉडी प्रोफाइल करवाएं, महीने में करवाएं तो रूटीन करवाएं, हाँ यूरिन टेस्ट करवा लीजिए,
तो ये यूरिन टेस्ट है, उसमें सामूहिक टेस्ट का रेट होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से यूरिन रूटीन का जो टेस्ट होता है उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट की ज़रूरत है। तो क्यों नहीं सरकार, जिस प्रकार कोरोना काल में हर व्यक्ति को कहते हैं वैक्सीन लगवाइए, फोटो खिंचवाइए और तुम जो है रुपया लो, तो सरकार को ये होना चाहिए जो आप जो है महीने में एक बार रूटीन टेस्ट का जो है फैसिलिटी दीजिए। हर हॉस्पिटल में पंचायत स्तर पर रूटीन टेस्ट का जो फैसिलिटी दीजिए। मात्र यूरिन टेस्ट से ही पता चल जाएगा 50% का डिजीज जो क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा स्टूल टेस्ट, यदि स्टूल टेस्ट रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो मुझे नहीं लगता है जो कोई खास उसमें इन्वेस्ट की ज़रूरत है। फिर भी कोई एक खास लिमिट, खास जो है रेट रख देंगे पंचायत स्तर पे, तो टेस्ट करवा लेंगे, जिससे लगभग 50% इससे भी पता चल जाएगा, 70% पता चल जाएगा, 80% पता चल जाएगा जो क्या परेशानी चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा जो यूरिन ये जो है यूरिन टेस्ट है और स्टूल टेस्ट से लगभग 70 से 80%, कहेंगे तो 90% डिजीज का पता चलेगा जो क्या परेशानी हो रहा है। और इसमें कोई खास ज़्यादा टेस्ट का इन्वेस्ट नहीं है। हाँ, तो हर पेशेंट को ये होना चाहिए, आईएमए वाले को भी होना चाहिए, जो ये खास एक लिमिट टेस्ट का होना चाहिए। आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में ही ये फैसिलिटी हर पैथोलॉजी पर करवाएं, तो आप करवाएंगे नहीं, ना गवर्नमेंट करवाएंगे, ना बाबा रामदेव करवाएंगे, और खाम खा के लड़ेंगे जो मैं ही हूँ। यदि ऐसी होता है तो बाबा रामदेव जो है ट्रीटमेंट करें। भाई क्यों ऐसा, क्यों और आप काहे भाग रहे हैं? यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे या फैसिलिटी देंगे तो आप ही, नहीं तो कोई पैथ नहीं। क्यों? एलोपैथ का भी उतना ही हक है, तो आयुर्वेद को भी उतना ही हक है, होम्योपैथ वाले को भी उतना ही हक है, यूनानी वाले को भी उतना ही हक है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर का एक होता है रास्ता दिखाना। डॉक्टर का मीनिंग होता है, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, डॉक्टर मीनिंग होता है अधिक जानकारी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि पीएचडी करेंगे कोई भी ऑनर्स से तो डॉक्टर कहलाएंगे, उसमें आपको डीपली जानकारी मिलता है। ठीक उसी प्रकार आपको ह्यूमन में या मानव में या किसी भी प्रकार में यदि आपको डीपली जानकारी हो गया तो आप डॉक्टर हो गए। तो आप कहेंगे एक एमबीबीएस वाले ही डॉक्टर हैं। क्यों भाई, क्यों? एमबी वाले इसको पूंछ लटका हुआ है क्या जो वही डॉक्टर है? और आयुर्वेद वाले डॉक्टर नहीं है, होम्योपैथ वाले डॉक्टर नहीं है, यूनानी वाले डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें यदि बाबा रामदेव भी टर की आवाज़ जो डॉक्टर के बारे में बोले वो गलत है। और ये जो कहते हैं पूरी 100% जो मैं योगा से और आयुर्वेद से मैं ठीक करूँगा, गलत है। आप एक बताइए, ज़्यादा परेशानी होगा, ज़्यादा हेमोग्लोबिन का डाउन होगा, ज़्यादा वीकनेस होगा, तो आप योगा कहाँ से करवा पाएंगे बताइए? और मैं एलोपैथ वाले को ये कहना चाहूँगा, यदि उसका बॉडी का कोई पार्ट्स ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है तो आपको एलोपैथ से कहाँ से हो पाएगा? उसके लिए जो योगा की जरूरत है, योगा क्यों करवाते हैं? कोई खास योगा होता है जो उस
ऑर्गन को जागृत करता है, ऑर्गन पे प्रेशर पड़ता है, तब जाकर के वो ऑर्गन काम करता है। आयुर्वेद ऐसा मेडिसिन है जैसे पारद, हीरा। हीरा एक जो पेशेंट मर रहा है, मरने वाला है, लोग कहता है जो अटेंडम मर गया, नहीं, कुछ ऐसा सिम्टम्स आता है जिससे वो आभास कराता है जो ये अब उस स्थिति में आ गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई ड्राइवर यदि गाड़ी को ड्राइव करता है, उसको मालूम है जो ये इस स्थिति पर चलेगा, इस स्पीड पे चलेगा तो खतरा हो सकता है, काहे नहीं कंट्रोल पहले कर ले भाई। ठीक उसी प्रकार सिम्टम्स शो करता है डिजीज का। आप एक बताइए, कई एक हजार टेस्ट है एलोपैथ में, तो फिर कैसे डॉक्टर मालूम करेंगे क्या टेस्ट करवाएं? उसके लिए सिम्टम्स है, और आयुर्वेद सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट करता है। कफ वात पित्त, मात्र कफ वात पित्त, यदि तीनों को सही मत रखे तो कोई बीमारी ही नहीं। यदि बॉडी सर्विसिंग करवाए तो कोई बीमारी नहीं। तो फिर आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? न इसमें एलोपैथ काम करेगा न योगा। यदि 100% काम करेगा तो आयुर्वेद, मतलब हमसे ट्रीटमेंट करवाया है कहीं और। हाँ, लेकिन एक बात है, कहावत है, ए लिटिल नॉलेज ए डेंजरस थिंग, अधजल गगड़ी छलकत जाए। अधूरी ज्ञान वाले आयुर्वेद डॉक्टर से ट्रीटमेंट न कराएं तो बेटर है। यदि आयुर्वेद को कोई बदनाम किया है तो अधूरी जानकारी वाले एक दो जड़ी बूटी का नाम समझ गए, वो डॉक्टर हो गए आयुर्वेद का। रोड पटरी पे बैठ जाते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हो गए। ऐसा नहीं होता। इसके लिए पढ़ाई का जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है, नाड़ी की जरूरत है, डोज अनुभव करने की जरूरत है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्या आपको योगा का साइड इफेक्ट नहीं है? क्या है उसका साइड इफेक्ट है। मैं 100% चैलेंज करूंगा, बाबा रामदेव से भी योगा का भी साइड इफेक्ट है। मैं आईएमए वाले को ये कहना चाहूंगा, आपको तो मालूम ही है जो इसमें एलोपैथ में तो साइड इफेक्ट का भरमार है। हाँ, आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट है, बिल्कुल। बिना साइड इफेक्ट का कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी में कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट है, किसी में कम है। कुछ एक ऐसा समय आ जाता है जो बेटा के लिए भी माँ बाप, माता पिता इफेक्टेबल हो जाते हैं, और मम्मी पापा के लिए भी बच्चे इफेक्टेबल हो जाते हैं, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। तो वो माइनर बात है, फिर वो समस्या का समाधान निकल आएगा तो वो फिर साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो रेयर में, तो एलोपैथ में तो भरमार है, साइड इफेक्ट का भरमार है। कोई मेडिसिन खाइए, लिवर इनलार्ज कर देते हैं, लिवर फैटी बना देते हैं, लिवर में एब्सेस पनपका देते हैं। और आयुर्वेद में बहुत कम, जैसे माता पिता वाले जैसे साइड इफेक्ट होता है, वैसे उसमें आयुर्वेद में होता है। तो वो कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखता। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, यदि आईएमए वाले केस करते हैं तो हम पे भी करके दिखा दें और पब्लिक सहयोग करें। मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो के जरिए पब्लिक को, यदि मैं सच बोलता हूँ तो भी ये वीडियो वायरल करें, यदि मैं गलत बोलता हूँ तो भी वीडियो वायरल करें। क्योंकि यदि मैं गलत करता हूँ तो भी मैं देशद्रोही हो सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं गलत बोलता हूँ, यदि मैं सही बोलता हूँ तो आप लोगों के लिए, हित के लिए है। और मैं सरकार को भी मैं चैलेंज करता हूँ,
और आईएमए वाले को भी या बाबा रामदेव को भी मैं सरकार पे इसलिए चैलेंज करना चाहता हूँ, सरकार यदि सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं बनता तो कम चार्ज में रूटीन का ब्लड का रूटीन हो, जैसे हेमोग्लोबिन में क्या चार्ज आता है वो आईएमए वाले जानते हैं। हाँ, तो हेमोग्लोबिन का हो, यूरिन रूटीन का हो, हैं, और या क्या कहेंगे स्टूल का हो, तो आप चार्ज लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 60 रुपया 80 रुपया लेते हैं प्राइवेट से, यदि किसी एजेंट को यदि 50% में फिर भी 40 रुपया 30 रुपया तो लग गया, काहे नहीं पंचायत स्तर पे ये आप फैसिलिटी दिलवाते हैं। इसमें सरकार की दोषी है, सरकार की कमी है। इसलिए मैं सरकार से चैलेंज करता हूं जो इस बात को ध्यान दें और हर पंचायत स्तर पे कम से कम रूटीन टेस्ट का व्यवस्था आप करवाएं। आईएमए वाले से ये चैलेंज करता हूं जो आप ना झगड़ें, और यदि आपको केस करना है तो हम पे करें। मैं कहता हूं बिना आयुर्वेद मेडिसिन का एक पग भी आप नहीं चल सकते। बाबा रामदेव को भी कहूंगा जो आप बिना एलोपैथ का, बिना आयुर्वेद का आपका यह वो कोई काम नहीं करेगा। यदि करता है तो मैं चैलेंज करता हूं जो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगा योगा से। हाँ, और योगा का भी साइड इफेक्ट है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोल गया, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा जो आप लोग को ज़्यादा डिस्कस से देख रहा हूँ और हमारे पब्लिक में अब बाबा रामदेव कुछ बोल गए तो आईएमए वाले को ध्यान है, मीडिया को ध्यान है, लेकिन मैं कुछ बोलता हूँ ना मीडिया देख रहे हैं, ना पब्लिक देख रहे हैं, और ना आईएमए वाले देख रहे हैं। मैं आईएमए वाले को पूरा डिक्लेयर करना चाहता हूँ, यदि एफआईआर करना है मुझ पे करें। इसलिए जो क्या, हाँ, मैं ये भी क्वेश्चन में मार्क्स लगा देता हूँ। क्वेश्चन, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है जो बिना आयुर्वेद का एक पग भी चल सकते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कोई भी बीमारी आपसे ठीक नहीं हो सकता बिना सर्जरी का। हाँ, सर्जरी भी आप माहिर है, बिना सर्जरी का यदि कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो बिना आयुर्वेद का कोई पग नहीं चल सकता आपको। मैं बाबा रामदेव को चैलेंज करता हूं जो यदि बिना आयुर्वेद का यदि कोई आप योगा से बीमारी ठीक करेंगे, आपके भी बस की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद को सर्जरी का मौका दिया जाए, गवर्नमेंट यदि फैसिलिटी दिलाएं, ना योगा की आवश्यकता होगा, ना आईएमए के एलोपैथ का मेडिसिन का आवश्यकता होगा। आयुर्वेद सिंगल सर्जरी में भी माहिर है, फैसिलिटी आप देंगे तो हो सकता है सर्जरी में भी, और डिजीज में तो है ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% मॉडर्न युग है तो लोग चाहते हैं जो ना मुझे दर्द हो ना कुछ ऐसा हो, तो सर्जरी 1%। मैं कई बार वीडियो में ये करता हूँ 1%, क्योंकि नशा में जो है माहिर है एलोपैथ, जो वो नशा का इंजेक्शन देकर के वो ऑपरेशन करते हैं। सर्जरी में 1% मान लो, लेकिन कई सर्जरी ऐसे हैं उसमें आयुर्वेद में ही माहिर हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद।